राहुल जी को लगता है जिस पार्टी में आप हैं? नहीं, मैं जिस पार्टी में हूँ मैं तो उसी पार्टी में हूँ, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी है। देखो राहुल जो है ना वो यात्रा निकाल रहा है, जेल में नहीं डालते, हर हमारी पोस्ट पे सड़क जा रही है। अब की सरकार यूनाइटेड नेशन से नहीं डरती, पहली वाली तो डरती थी। नहीं, अब ये किसी से नहीं डरती, तो पता भगवान से डरे तो मैं कहता हूँ उससे डरना चाहिए इसको। चीन से बात सुने, चीन से कौन डरता है? मोदी डरते हैं। नहीं, मोदी योदी तो वो पता नहीं 56 इंच की जाती है कि क्या है वो, कौन चप्पे चल नहीं जाती है। अगर किसी मंदिर को तोड़ के किसी मंदिर में गलत ईंट लगा के मस्जिद बनाई है ना, वो मस्जिद ही नहीं है। मैं ठीक पीछे देखिए, वो अखंड भारत का पुंछ है जो इस वक्त हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है। आज नहीं तो कल उसको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन वहां से वो कुछ हरकतें करता रहता था, फायरिंग करता रहता था। उस फायरिंग के चक्कर में पुंछ में जो लोग रहते थे उनकी जान जाती थी। पुंछ ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखा है, और सबसे बड़ी बात, पुंछ ने आर्मी का अटैक देखा है। कश्मीर में हुए हमलों को आपने मिलिटेंसी का नाम दे दिया या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी का नाम दे दिया, लेकिन पुंछ तो हमेशा पाकिस्तान के गोलियों के सामने खड़ा रहा। जिस पुंछ में एक दौर में दहशत होती थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, आज उसी पुंछ में क्रिकेट मैच हो रहा है। ये बदलते हुए जम्मू एवं कश्मीर की तस्वीर है। ये बदलता हुआ भारत है, वो भारत जिसमें विश्वास है, वो भारत जिसमें लोगों की आस्था है। यह आर्मी का ग्राउंड है, यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है। खुशकिस्मती है कि हम आज ही यहाँ पहुंचे और आज ही हमें यहाँ पर मैच देखने का भी मौका मिला, और इससे भी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पहुंचे और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं जहांगीर मीर साहब। 12 सालों बाद इन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को यहाँ जितवाया था और बाद में डिप्टी चेयरमैन भी बने थे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, काउंसिल के। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब इसमें जानेंगे कि बदलते हुए वक्त पर इनका क्या सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये बताइए, पहले तो जो सामने की तस्वीर मुझे दिख रही है, ये पहले संभव था? कौन सी? ये जो सामने तस्वीर है, इसमें ऐसा है कि बाकी की जगह का मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुंछ में ये शुरू से रहा है कि जो आर्मी का सहयोग यहाँ पर है वो सिविलियन के साथ बहुत रहा है, अभी बहुत है। ये यहाँ के यूथ की पूरी प्रॉब्लम जानते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही मैच आप देख लीजिए, ये ग्राउंड उन्होंने इनको दिया है, और इसके अलावा और भी प्रोग्राम ये करवाते रहते हैं आर्मी वाले। ये रन ऑफ यूनिटी, नेशनलिस्ट कैसे है, ये जो फ्लैग मार्च, ये सारा जो है ना इनका हिस्सा। और ये आर्मी को आप देख लीजिए कि आर्मी के साथ जितने ये लोग क्लोज हैं, जितना आर्मी को ये अपना समझते, इतना आप लोग नहीं समझते। अरे हम क्यों नहीं समझेंगे, हमारी तो सरहदों इसलिए आप इसलिए नहीं समझेंगे, आपको कभी कभी मिलता है, मौका मिलता है, इसलिए। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में इन्हीं आर्मी वालों के ऊपर पत्थर भी फेंके जाते थे सर। बुरी बात है, दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर एक मेजर रोहित थे, उनको मार दिया था मिलिटेंटों ने। वो अपनी गाड़ी में यही बैट, टॉफियाँ, बिस्किट बच्चों के लिए रखता था। तो कम दुख नहीं है हमें भी। और ये जिस स्टेडियम में आप यहाँ बैठे हैं, एवी नाटो के नाम से ये, वो जनरल भी बने, अब डेथ हो गई है उनकी। वो यहाँ पर ब्रिगेड कमांडर है, 71 की जंग में वो यहाँ थे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट थे। तब ये नहीं होता था कि बॉर्डर पर सड़क थी, कोई अम्निशन था, इन कंधों पे उठा के वहाँ पर ले गए। तो इसलिए ये है कि इसी किस्म के जो है ना आर्मी वाले अभी भी बॉर्डर पर, ये देख लीजिए जितने रखवाले या जितना कॉन्फिडेंस पब्लिक को, चाहे वो सरपंच है, पंच है, यूथ है, नंबरदार है, चौकीदार है, आर्मी पे आप किसी को आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी जो करते, सुनिए तो सर, पत्थरबाजी जो करते थे उनकी पैरवी तो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता करते थे, चाहे वो फारूक साहब रहे हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती रही हो। नहीं, उनकी पैरवी करते थे तो आज देखना क्या हालत है। गलत बात को आप नहीं कहेंगे, कल वही गलत बात आप पर भी होगी।
वो तो इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन बताते थे। वो बड़ी गलत बात है जो यही बात कह रहा है। मैं अभी भी, आप ये देखें कि जिस किस्म का आर्मी का हमारे साथ सलूक है, इतना किसी के साथ नहीं। लेकिन आप देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी के हाथ है, जो इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन जीतेगा वो जेल में, जो तो हम 100 टाइम बेटर है इस हिंदुस्तान में। लेकिन यही तो कहते हैं लोग कि मोदी लोकतंत्र खत्म करने वाले हैं। भाई मोदी लोकतंत्र खत्म करने वाले उनको लगता होगा ना, जो कहते हैं। राहुल जी को लगता है जिस पार्टी में आप हैं? नहीं, मैं जिस पार्टी में हूँ मैं तो उसी पार्टी में हूँ, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी है। देखो राहुल जो है ना, वो यात्रा निकाल रहा है, जेल में नहीं डालते, समझे नहीं, वो अपनी बात कर रहा है, जेल में नहीं डालते। तो वहाँ की हालत ये है, जैसे अभी कहा ना हम लेंगे वहाँ, नहीं आपने क्या लेना है? अगर हमें अभी ये कह दे तो हम जाके उसको अपना हिस्सा ले आएंगे। आपको कह नहीं रहे जी, इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी कश्मीरियों को परेशान कर रही है, जम्मू के लोगों को परेशान कर रही है। ये बात मिलिटेंट्स बोलते तो हमें दुख नहीं होता। एक हमारे देश का अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान का मुकुट कहा गया, और उस मुकुट की रखवाली करने के लिए यहाँ के लोगों ने जिन नेताओं को चुना, जिन्हें हमने दिल्ली में पवित्र संसद में बिठाया, वैसे लोग जब ये सब बात करते थे तो कश्मीर का माहौल और कश्मीर की इमेज, आपकी इमेज खराब होती। नहीं, ये आपने दुरुस्त कहा कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। जो आदमी देश का दुश्मन है, जो देशद्रोही है, वो आपका भी सगा नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है, वो आपके साथ भी नहीं चल सकता। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला नहीं, वो उनका वो बड़े कैसे को जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते, होम मिनिस्टर के साथ बैठते, मेरी वहाँ पहुँच है, मेरी तो आप तक बड़ी मुश्किल से पहुँच होगी, वो तो वहाँ पर बैठते हैं, उनके साथ बात करते। देखे ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आज सुन रहे हैं तो हम आपसे बात कह रहे हैं। ये बात मेरे को बताइए। मैं बताऊँ साहब, आपको बताऊँ, बात यह है कि जिस किस्म के ये पथराव होते थे, या जिस किस्म की ये बात होती, जिस किस्म के ये स्लोगन लगते थे, अगर ये देशभक्त लोग ना होते तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहता है ना। लोग यहाँ पर जो नहीं चाहते उसको, मुझे बताएं, आप उस पाकिस्तान की शय पे क्या करोगे जिसकी आपने ये कंडीशन। अभी मैंने आपसे कहा कि वहाँ दिल्ली में गलत हुआ, उसने नमाज पढ़ रहे थे, गलत, ये कहा ना, आपसे कहा मैंने आपका समर्थन। नहीं, सुने, वहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नमाज ही नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने देते। यहाँ आर्मी वो इंतजाम करती है, गांव से लाती है इसमें बसों में लोगों को यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए, और उनका पूरा इंतजाम करते हैं। ये अब ईद मिलन होगा, दिवाली मिलन होगी, सबको बुलाते हैं, सबसे बात करते हैं। अभी पीछे जनरल आया था, हमारा लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे आया था, एक प्रोग्राम था, उसने जो यूथ के लिए बोला, इस जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों से सुनते हैं, और ये देखें डिसीजन होता है। मतलब ये जो बात करते हैं गवर्नमेंट आज की डेट में, जो बात करती है वो डिसीजन लेती है। एक बुरहान वानी मारा गया वहाँ कश्मीर, और आप देख लीजिए सारी गवर्नमेंट क्लैप्स हो गई। उनको यही पता नहीं था कि अभी भी देखें, बात यह है कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, बगैर किसी चीज़ के केस चलाए हुए नहीं होना चाहिए। अफजल गुरु को इन्होंने फांसी दे दी। नहीं, जो भी है, अगर वो इन्वॉल्व था तो किसी लीडर को नहीं कहना चाहिए कि ये ठीक था, समझे नहीं। जिन्होंने कहा होगा, मैंने तो अपनी मीटिंग्स में कहता हूँ कि खबरदार इस चीज़ का कोई नाम लेता हूँ। अभी भी जब वो बुरहान वानी का हुआ, इन्होंने लाठी लिया, देखा कितनी तबाही होगी वहाँ में। आज की डेट में क्या हो सकती है? आज क्यों वही पुलिस है, वही सिस्टम है, आज क्यों नहीं वो पार मार सकते? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, क्यों नहीं मार सकते? आप तो प्रेस वाले ना, आप तो जानते हैं, क्योंकि मोदी आ गया। मोदी की बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ठीक है। सिस्टम ठीक तो कोई कर रहा है ना, तो नाम लीजिए उसका। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत हो जाएगी। मुझे कांग्रेस में, सच्ची बात है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, कांग्रेस पार्टी से डरने वाला हूँ। मतलब जो होम मिनिस्टर ने और इसने ये किया कि इसका जवाब देना पड़ेगा, तभी तो हुआ, समझे नहीं। ये बात नहीं है,
इसमें यही बात नहीं है, बात यह है कि ये जो पार्टी का स्टेटस का ये सिलसिला था, ये सारे लोग मिले तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये अमित शाह है, समझे नहीं। और मुझे भी डर था कि मैंने तो ये बात बड़ी फख्र से कह गया, लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन कमिटमेंट की बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता, कहना चाहिए ये नहीं हो सकता। और अभी भी डेवलपमेंट के ये जो गडकरी साहब है, जिस किस्म की सड़कें यहाँ बन रही हैं, ये टनल बन रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो इसलिए इनको चाहिए था कि ये जो है ना, अभी भी एक जो बात है जो बेसिकली लोगों में ये आती है कि यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, यहाँ के यूथ को काम मिलना चाहिए, यहाँ के यूथ के पास पैसा आना चाहिए। इस किस्म की जो है ना ये पंचायत का सिस्टम, ताकि जो पंचायत का पैसा आता था, काफ़ी पैसा आ रहा है। ये जो अभी आप कह रहे थे कि मकानों के पैसे आ रहे हैं, काफ़ी आए हैं, लोगों को मिले भी हैं। एक दौर होता था जब कहा जाता था कि सड़कें इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि सेनाएं जो है, दुश्मन सेनाएं, वो अंदर घुस जाएंगी। आजकल ये सरकारें जो मैं देख के आया हूँ, जम्मू से लेके पुंछ तक हर जगह सड़क बन रही है। क्या लग रहा है कि पहले की सरकारों ने सड़क क्यों नहीं बनाई और ये सड़क बनने से आपको फ़ायदा है? नहीं, पहली सरकारों ने भी सड़कें बनाई हैं। बात यह है कि उस वक्त पैसा नहीं था। अच्छा। और ये बॉर्डर पर यूएनओ, यहाँ पर यूएनओ यूनाइटेड नेशन वाला यहाँ थे, वो रोकते थे। अच्छा। हाँ, कि बॉर्डर पर सड़क नहीं बनानी। अच्छा। हम एक सड़क बना रहे थे, यहाँ हमारी एक पोस्ट है 405 के नाम से, तो हमारे पास आ गए, आप क्यों बना रहे हो? हालांकि हमारे साथ इंजीनियर कंपनी भी थी, आप ये क्यों बना रहे हो? हमने कहा भाई हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अपनी सड़क बना रहे हैं। और उस वक्त ये था, सड़कें नहीं थी, तो हम अम्युनिशन उठा के पिकेट्स में जाते थे। मैं खुद भी गया हूँ, तो वो जा रहे थे पिकेट को उठा के। अब ये है कि जब मैं एमएलए बना तो ये सड़कों का तब थोड़ा पैसा आया कि सड़कें बनानी, तो आर्मी ने मना कर दिया कि ये जो बाउंड्री है इससे आगे आपने नहीं जाना। मैंने कहा वो टाइम चला गया कि लोग हेल्प करते थे, हमारा नीचे ले जाते थे, हमारा ये जाते थे। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब ये है कि अब सड़क आपकी जाएगी, आप ही चाहते हो स्कूल आए, स्कूल चले, एम्प्लॉइज़ हों, वो ऑफिस में आए। अगर आप भी चाहते हो सड़कें होंगी तो ये सब कुछ होगा। अब आर्मी हर हमारी पोस्ट पर सड़क जा रही है। अब की सरकार यूनाइटेड नेशन से नहीं डरती, पहली वाली तो डरती थी। नहीं, अब ये किसी से नहीं डरती। तो पता है, भगवान से डरे तो डरे, तो मैं कहता हूँ उससे डरना चाहिए इसको। हाँ, और तकब्बर नहीं मले ना, अहंकार नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी चीन से घबराते हैं, राहुल जी आपके बोले? वो राहुल जी ज़्यादा मेरे से जानते बड़े लीडर हैं, मैं तो पुंछ में बैठा हूँ, उनको तो दुनिया की वो है। अरे आप जमीन पे हैं, आप नहीं, चीन से बात सुने, चीन से कौन डरता है? मोदी डरते हैं। नहीं, मोदी तो वो पता नहीं 56 इंच की जाती है कि क्या है, वो कौन चप्पे चल नहीं जाती है, वो तो यही कहते हैं। खैर इसको नहीं, मतलब मेरा कोई मोदी साहब के खिलाफ नहीं है या कोई किसी का नहीं। मैं चाहता हूँ कोई काम भी ऐसा हो जिससे हमारा भला हो जाए। मोदी ने काम किया है? मोदी ने काम क्या काम किया? कुछ काम किया आपसे? ये जो मैंने आपको गिनवाई, ये काम तो हुए ना। तो ये काम राहुल जी को नहीं दिखते? जाके ये तो अगर आप इंटरव्यू राहुल जी से करते ना, और ये ना कहते कि मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, वो आपको खुल के बात करता है। अच्छा। जैसे वो सत्यपाल मलिक अब उसके साथ बात करता है। मेरे को इंटरव्यू नहीं देते आज। है? मेरे को इंटरव्यू नहीं देते। नहीं, जैसे सत्यपाल मलिक ये बात करता है, वो फलाने लोग करते हैं। तो सत्यपाल मलिक पत्रकार कब से हो गए? वो भी मोदी का विरोध कर रहे हैं, आप भी मोदी का विरोध कर रहे हैं, दोनों लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी बात चल रही? नहीं, मोदी चल रही है? नहीं, मोदी का हम नहीं विरोध की बात। सत्यपाल मलिक मोदी विरोधी है। सत्यपाल मलिक तो उसका बड़ा खास आदमी था पहले, मोदी का। अरे बहुत खास आदमी भी बड़ी रंजिशें हो जाती हैं उनसे। नहीं, जब उन्होंने ये कहा ना, मेरे हेमंत बिस्व शर्मा भी तो कांग्रेस के खास थे। नहीं, वो नहीं, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया ना कि आरएसएस की, कौन? वो आदमी सत्यपाल मलिक ने, वो मेरे पास एक फाइल लेके आए और कहा कि ये आप कर दो, 100 करोड़ रुपया दे रहे थे, मैंने नहीं किया, ये किया, वो इस तरह से किया। जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको इतना कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पर भेजा था ना, फिर उस चीज़ की बातें वो पब्लिक में नहीं लानी चाहिए। जहांगीर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। आप तो चलिए मुझसे ज़्यादा आपको अनुभव है, उम्र का है, तजुर्बा है, और आप तो पॉलिटिक्स में रहे हैं। एक फुल स्टेट में राज्यपाल की सिग्नेचर की आवश्यकता कैसे पड़ेगी जब तक मुख्यमंत्री किसी चीज़ को सैंक्शन नहीं करेंगे?
मुख्यमंत्री है ही नहीं तो यहाँ राज्यपाल है। जब वो भेजे गए थे तब वो राज्यपाल थे ना, हैं? जब वो भेजे गए थे तब वहाँ के। नहीं वो जब वो आ गए ना उसको तो गवर्नमेंट खत्म हो उसके गई। बाद की बात अगर हम करें तो उसके बाद तो दिल्ली से रूल हो रहा नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं है। वो क्या किया वो नहीं, मैं आपको ये कहता है। हूँ। ये बात होगी कि दोबारा गवर्नरशिप नहीं मिली तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब तक आप सत्ता में बैठे हुए थे तब तक ना आपको पुलवामा याद आया, ना तब तक वो कागज याद आया। बिल्कुल। आप मेरे को बताइए, आप डिसोन तो वैसे ही हो गए, डिस्क्रेडिट हो रखे हैं आप। नहीं उसने वो मतलब मैं तो यही ज़्यादा मेरे तो तलकात नहीं है ना उन लोगों से, लेकिन मैं जो ये सुनता हूँ मैंने आपको वही शेयर की है कि इस तरह के लोग बोलते हैं। देखें जितना बड़ा आदमी होगा ना उसके साथ इतनी बड़ी मुखालफत होगी, और जिसकी मुखालफत नहीं है वो आदमी सही काम नहीं करेगा। जिसकी मुखालफत है उसको ये चाहिए कि मैं ये सोचूं कि कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर ये है, उसको हम जो है ना वो दूर कैसे करें। राहुल जी की कमी कहाँ रह गई? राहुल गांधी कांग्रेस में कहाँ कमी रह गई कि पहले आप जम्मू से साफ हुए? रियलिटी है, पीडीपी आपसे निकली, एनसी आप ही के लोग थे, ठीक है, पूरे देश से आप साफ होते चले। नहीं नहीं साफ की बात नहीं है। जो जिस तरह आप कहते थे ना देश जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे कांग्रेस, जूस ख़त्म नहीं हुए। जूस को मार मार के जो है ना ख़त्म कर दिया। आज देख ले जूस की हुकूमत करें पूरी दुनिया पे, समझे नहीं? इस तरह कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। कांग्रेस का एक अपना वजूद है या था? नहीं है। अच्छा, जो कांग्रेसी है ना, जो आइडियोलॉजी से मिला हुआ, जो आइडियोलॉजी से जुड़ा है कि मैं करप्शन नहीं करूँगा, मैं गांधीवादी हूँ ना, वो नीरज साहू तो करप्शन करके 350 करोड़ रुपए रखे हुए थे। नीरज साहू वो भी कांग्रेस ही नहीं नहीं वो जो ये मेरे भाई करप्शन करते हैं ना, ये कांग्रेसी नहीं होते। ये कांग्रेस ही नहीं होते सवाल ही नहीं रहता। अच्छा, वो देश के को ख़त्म करने वाले लोग हैं। क्या लगता है देश भर में मोदी गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया? वो जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, आप तो माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट है शायद कांग्रेस के, अभी मैंने गूगल किया तो पता चला मुझे। अभी आप स्टेट प्रेसिडेंट है ना माइनॉरिटी मोर्चा? नहीं मोर्चा का मैं प्रेसिडेंट था, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट है। सब ये बताइए कि मोदी सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है कि उसने कश्मीर में शांति क्रिएट की, जम्मू में शांति क्रिएट की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती थी वो बंद हुई, वो हुई जमीन पर। नहीं क्रॉस फायरिंग जो ये होती थी, फायरिंग होती थी, ये जो बंद हुई इसका बहुत फ़ायदा हुआ। बंद हुई है। हाँ बंद हुई। मतलब पहले जो है ना ये होता था कि आप ऐसे ही बैठ नहीं सकते यहाँ पे क्या पता है यहाँ से फायर आ जाए। अच्छा, हाँ घास नहीं काट सकते थे, अच्छा, बच्चों के स्कूल नहीं थे। उसमें एक और भी बड़ा अच्छा हुआ कि वहाँ पे ट्रेंचेस बना दिए कम्युनिटी बैंकर्स कि कभी कोई ऐसी फायरिंग हो जाए तो वो सारे लोग जो ना कम्युनिटी के लोग वहाँ पर जाके रह सके। अच्छा, इजराइल वाला मॉडल जैसे उन्होंने बेसमेंट्स बना रखे। जी जी नहीं इसराइल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बनाया है। वो पहले भी था, पहली गवर्नमेंट में भी था, लेकिन ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अभी जो है ना इन्होंने उसके लिए काफ़ी पैसा दिया। ये लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मोदी अपना नहीं समझते। विपक्षी जो नेता हैं वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को मोदी अपना, मतलब उनके लोगों को अपना नहीं समझते हैं। अपना कैसे? अपना क्या मतलब? जैसे ध्यान नहीं देते उन लोगों पे, है? ध्यान नहीं देते। पता नहीं वो क्या है। वो तो कभी टेलीफोन पे कभी किसी गांव के लोगों से बात करता है, कभी किसी यूथ से बात करता है, और जो है ना यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो है पर्सनली उनको जानता है, पर्सनली उनसे टेलीफोन पर बात करता है। पता नहीं फिर कैसे नहीं जानते, मुझे इसका नहीं। झूठ बोल रहे हैं मतलब? नहीं मुझे वो झूठ नहीं, मैं कैसा वो ज़बान नहीं मुझे पता कि वो कैसे। देखो ना, एक अगर प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उसकी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है फलां आदमी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो ही हमारा कोई अफसर IAS KS KPS अच्छे नंबर है तुरंत उसको फ़ोन आ जाता है। अच्छा, हाँ पहले आता था? हैं? पहले आता था? पहले कोई इतने आते ही नहीं थे। पहले IAS अफसर इतने बनते नहीं थे, पहले इस तरफ ध्यान ही नहीं था। मतलब उल्टी बात है, मोदी ध्यान दे रहे, पहले वाले ध्यान नहीं दे रहे। नहीं ध्यान तो सभी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कम ज्यादा। हाँ लेकिन यह है कि इसमें कुछ सिस्टम ठीक हुआ। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट का डर है, समझे नहीं? अभी भी आप देखें कि स्कूल नहीं लोग जाते थे। मेरे अपने रिश्तेदार तो कभी जाते नहीं थे। मैं असेंबली में बोलता था वो मुझे गालियाँ देते थे और नहीं जाते थे। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे थे वो ये अपना बिजनेस करते थे, अब ड्यूटी पे जाते। लेकिन उनमें और कमियां हैं। एक तो उसने कह दिया ड्यूटी पर चले गए, लेकिन अभी है कि वो
जो बायोमेट्रिक लगाते हैं। बायोमेट्रिक का ये है, वो अभी हर जगह अवेलेबल नहीं होता, कभी कभी वो वो मुश्किलात होती है उनको। लगता है एक टीम मुकाबला जीत गई है, उसके सेलिब्रेशन हो रहा है, एक बार दिखा दो भाई। देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इस तरीके के हालात यहाँ बने हैं। जहांगीर साहब मुझे एक बात बताइए, बीइंग अ मुस्लिम, आपको लगा कभी कि नरेंद्र मोदी आप लोगों के साथ कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, मैंने अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं कोई कहता बात यह किसी मुसलमान को मुसलमान समझ के अगर मारा जाए ना, और वो एक्सप्लॉइट हो, बात तो हेड पे ही जाती है। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि कभी अजान होती है, मोदी साहब खामोश होते हैं, भाई वहाँ पर अजान हो रही है, समझे नहीं। तो बात ये है कि गिला ये है कि अगर कोई इस किस्म की बात कर रहे हो, देखिए मुसलमान जितना पढ़ेंगे ना इतना हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। अनपढ़ आदमी है, उनको किसी तरफ ही आप लगा लो, इतने मुसलमान हैं, उनकी कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये जो कहते हैं ना नाम बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। मुगलों ने किया, हम मुगलों के जिम्मेवार नहीं है, हम उनको नहीं मानते कि वो। आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कुछ और कहते हैं हमारा। क्या कहता है? वो कहते हैं कि ये नाम बदल के हमारी पहचान मिटा रहे हैं मुसलमानों की। पहचान मिट नहीं सकती मेरे भाई। उन्होंने देखे, अगर किसी मंदिर को तोड़ के किसी मंदिर में गलत ईंट लगा के मस्जिद बनाई है ना, वो मस्जिद ही नहीं है, वो इस्लामी रूल से वो मस्जिद है ही नहीं है। वो अपना नाम बनाने के लिए जितनी मर्जी मस्जिदें बनते हैं। अभी भी देखें जो बाबरी मस्जिद का ये सिलसिला आया, बड़ा इशू बना, 40 साल बाद नमाज ही नहीं हुई, तो कहाँ से मस्जिद हुई? सही बात है। बात यह है कि उसको अगर मंदिर को तोड़ के मंदिर की ईंटों से वो मस्जिद बनी है, वो मस्जिद ही नहीं है। अगर ये जो ना ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो मतलब ये है कि भाई ये जो ना आ रहा है कि ये हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, ये आपको सेकंड सिटीजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो काफ़ी ये गलतफहमी है। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात की, मुझे एक बात बताइए, मोदी राज में मुसलमानों की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता कहाँ से शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा नहीं, वही स्कूल है, वही सिस्टम है, वही है, और कहाँ? नहीं, स्कूल नहीं है, नहीं। मुसलमानों का रुझान शिक्षा की तरफ बढ़ा है? मुसलमानों का रुझान बढ़ाना पड़ता है। जैसे जिस तरह पहले थे आरटी टीचर थे, स्कूल की क्वालिफाइड टीचर नहीं थे, वोकेशनल सेंटर थे, ये गुज्जर एंड बकरवाल के जो है ना मोबाइल स्कूल थे, समझे नहीं, ताकि ये वहाँ भी अगर अपने माल मवेशी को साथ में लेके जाए तो वहाँ पर वो पढ़े। तो इस किस्म के रूल थे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है जैसे जैसे उनको देखो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको और बड़े काम होते हैं, जो उसके सलाहकार हैं, जो उसको गाइड करेंगे ना, उस पर वो काम करें।